Hello students, a very good morning to all of you. Today I am going to start Network Theory Unit 2 Mesh and Node Analysis. ठीक है, तो आज हम लोग Mesh and Node Analysis देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज नोड एंड व्हाट इज मेश. नोड क्या होता है एंड मेश क्या होता है. तो पहले देखते हैं नोड क्या होता है. तो किसी भी सर्किट में जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट, जिस पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट रहता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं ए नोड इज ए पॉइंट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड. मतलब सर्किट का वैसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को नोड बोलते हैं. अब नोड में इसेंशियल नोड होता है. अब इसेंशियल नोड क्या किसको बोलेंगे, वैसा पॉइंट जहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट हो एक साथ, उसको क्या बोलेंगे, इसेंशियल नोड. ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है ए नोड इज सेड टू बी एन इसेंशियल नोड इफ इट जॉइंस थ्री और मोर सर्किट एलिमेंट्स. जंक्शन क्या हुआ, इसेंशियल नोड को ही जंक्शन बोलते हैं. जंक्शन क्या हुआ, इसेंशियल नोड ही हुआ. देखिए, दैट पॉइंट ऑफ ए नेटवर्क वेयर थ्री और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर जॉइंड. ठीक है, मतलब कि इसेंशियल नोड बोलिए या तो जंक्शन बोलिए. नोड क्या हुआ, दैट पॉइंट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द नोड. जंक्शन क्या हुआ, दैट पॉइंट ऑफ ए नेटवर्क वेयर थ्री और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर जॉइंड एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द जंक्शन. ब्रांच क्या हुआ, दो जंक्शन को जोड़ने वाला पाथ को ही बोलते हैं या पार्ट को ही बोलते हैं हम लोग ब्रांच. इट इज ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क विच लाइज बिटवीन जंक्शन पॉइंट. क्या हुआ, ये ब्रांच किसको बोलते हैं, ये एक सर्किट का पार्ट है जो दो जंक्शन के बीच में होता है. ठीक है, जो जंक्शन के बीच का जो पार्ट होता है सर्किट में या नेटवर्क में, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांच. ठीक है, ब्रांच को एक तरीका से और हम लोग समझ सकते हैं. देखिए, ब्रांच को एक तरह से और समझ सकते हैं. ब्रांच इज ए पाथ. ब्रांच क्या है, एक पाथ है दैट कनेक्ट्स टू नोड. क्या कनेक्ट करता है, दो नोड को कनेक्ट करता है, लेकिन उसमें कंडीशन है, दोज पाथ्स दैट कनेक्ट इसेंशियल नोड. क्या करता है वो पाथ, क्या होना चाहिए, इसेंशियल नोड को कनेक्ट करना चाहिए विदाउट पासिंग थ्रू एनी अदर इसेंशियल नोड. मतलब कोई दूसरा इसेंशियल नोड के बिना पास किए हुए अगर वैसा पाथ जो दो इसेंशियल नोड के कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसेंशियल ब्रांच बोले या तो केवल ब्रांच बोले. ठीक है, तो ब्रांच ऐसे ही दो नोड को कनेक्ट करता है उसको ब्रांच बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, दो नोड को कनेक्ट करता है उसको ब्रांच बोल सकते हैं, लेकिन इसेंशियल ब्रांच ही मेन ब्रांच होता है. ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं. तो ब्रांच क्या हुआ, दो इसेंशियल नोड्स या दो जंक्शंस को कनेक्ट करने वाला पाथ को ही हम लोग बोलते हैं ब्रांच. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाए हुए हैं. देखिए, ये दोनों सर्किट डायग्राम सेम है. तो देखिए नंबर ऑफ ब्रांच यहाँ पे ऑटोमेटिक बता रहा है आपको, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3. अब ये ब्रांच 4 होगा. देखिए ये ब्रांच 5 होगा. खुद देखिए, खुद ये लाइट ग्लो हो रहा है, आपको हाईलाइट करके बताया जा रहा है कि इतना ब्रांच है. ये खुद बता देगा ब्रांच कितना है. ठीक है, तो ब्रांच हम क्या बोले, एक सिंपल ब्रांच अगर बोले तो ये दो नोड के बीच में जो भी पार्ट होता है उसको ब्रांच बोलते हैं, है ना. इट कनेक्ट्स द टू नोड एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड द ब्रांच. तो इसमें ब्रांच अगर सिंपल ब्रांच बोले तो कितना ब्रांच हुआ, 10. देखिए ये ग्लो करके बता रहा है कि ये ब्रांच कितना हो रहा है, ब्रांच 3, ब्रांच 2, है ना. अब यहाँ पे देखिए सेम सर्किट डायग्राम यहाँ बनाए हुए हैं, है ना. ये सर्किट डायग्राम में देखिए और बताइए आप लोग, पहले हम अभी नोड बताए थे, तो नोड कितना है. तो जो सिंपल नोड हम बोले, नोड उसको बोलते हैं दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स को कनेक्ट करने वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड. तो बताइए वैसा कौन कौन पॉइंट्स है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट हैं. ए है, बी है, दूसरा कलर ले लेते हैं तो कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग को.
यहाँ पे दो सर्किट एलिमेंट्स है, यहाँ पे जितने दो वैसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट हो उसको नोड बोलते हैं। देखिए ए पॉइंट देखिए, ये पॉइंट भी नोड होगा। हाँ, एक V1 कनेक्ट है और एक R1 कनेक्ट, मतलब एक वोल्टेज सोर्स V1 कनेक्ट है और दूसरा रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट है, ये भी एक नोड हो गया। तो नोड कौन कौन हुआ? A1 A B देखिए R1 कनेक्ट है, R5 कनेक्ट है, B से R7 कनेक्ट है, और ये सब क्या है? ये एक ही नोड है। देखिए ये क्या हुआ? एक ही नोड है ना, एक ही पॉइंट है ना, ये एक ही नोड है। कौन सा नोड का नाम क्या है? B। नोड का क्या नाम है? B। ये ऐसा नहीं कि इसको अलग नोड समझ लीजिए आप लोग, ऐसा नोड इसको अलग समझ, नहीं, तीनों कनेक्ट है ना, इसका मतलब तीनों को मिला के एक ही नोड होगा B। ये एक B हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहा है, R1 है, R5 है, R7 है, I मतलब करंट सोर्स है कनेक्ट, तो ये तो ऑब्वियसली एक ही होगा। A B C देखिए, C भी होगा। हाँ, यहाँ पे V1 कनेक्ट है, R2 कनेक्ट है, V2 C हो गया। सिमिलरली D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया, ये सब क्या हो गया? A B C D भी होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए R2 कनेक्ट है, R3 कनेक्ट है, तो ये भी क्या हो गया? नोड हो गया। इसेंशियल नोड नहीं हो रहा है ये, इसेंशियल नोड या जंक्शन बाद में काउंट करेंगे, पहले हम सिंपल नोड कनेक्ट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। E हो गया, A B C D E F G, ये सब क्या हुआ? नोड हुआ। तो नोड आपका कितना हुआ? A B C D E F G। अब देखिए इसेंशियल नोड क्या बोले? इसेंशियल नोड बोले, इसेंशियल नोड बोले या तो जंक्शन बोले। तो इसेंशियल नोड या जंक्शन कितने हैं देखिए, तो काउंट करिए। तो जंक्शन किसको बोलते हैं? वैसा सर्किट का वैसा पॉइंट जहां पे तीन या तीन से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट हो या ज्वाइंट हो। तो बताइए ए पॉइंट पे तीन सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट है? नहीं, तो ये जंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो दो ही एलिमेंट्स कनेक्ट है, R1 और V1, नहीं होगा ये जंक्शन। B1 में B में देखिए, हाँ R1 है, R5 है, R7 है, यहाँ B होगा, तो B लिख लीजिए। C होगा, देखिए हाँ V1 कनेक्ट है, R2 कनेक्ट है, V2 कनेक्ट है, C भी होगा। D होगा? नहीं, D नहीं होगा। E होगा? हाँ E होगा, R3 R5 R6, बहुत अच्छा, E भी होगा, क्योंकि तीन से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट है इस पॉइंट पे। E पॉइंट पे क्या कहलाएगा? जंक्शन कहलाएगा। G होगा या तो F होगा, पहले F देखिए, नहीं F नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट है, V2 एंड, अच्छा यहाँ पे एक आप लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा लीजिए, हम गलती से नहीं लगाए हैं। यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस है बाबू, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस है R4। देखिए ये रेसिस्टेंस कनेक्ट था ना, इसको हम छोड़ दिए थे। देखिए ये R4 रेसिस्टेंस है ना, ये R4 यहाँ पर रेसिस्टेंस है। तो बताइए F है? F होगा जंक्शन? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे F होगा जंक्शन? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ही सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट है। G होगा? हाँ G होगा, क्योंकि R4 कनेक्ट है, R6 कनेक्ट है, R7 कनेक्ट है, I कनेक्ट है, यहाँ पे 1 2 3 4 चार सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट है। इसका मतलब G पॉइंट भी क्या होगा? G पॉइंट भी आपका क्या होगा? आपका G पॉइंट भी जंक्शन पॉइंट होंगे। ठीक है, मतलब B C E G। और कोई पॉइंट है ऐसा? इनको तो नहीं लग रहा है कि और कोई पॉइंट है ऐसा जो कि एसेंशियल नोड बने, है ना। तो मतलब कि नोड कितना हो गया? A B C D E F G, लेकिन एसेंशियल नोड या जंक्शन बोले तो B C E G ही हुआ। ठीक है, आप बोलिए ब्रांच। ब्रांच किसको बोले? सर्किट का वैसा पाथ या पार्ट जो दो जंक्शन को मिलाए, या दो जंक्शन के बीच में जो पार्ट होता है सर्किट का, उसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं ब्रांच। तो ब्रांच कौन कौन हुआ? दो जंक्शन कौन कौन हुआ? B, पहले B देखिए, B से C आया है, B से C आया है, हाँ ये क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। मतलब क्या लिखिएगा? BAC, ब्रांच क्या हो जाएगा? BAC, या तो फिर CE के साथ, है ना, CE है तो CDE, ये भी क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो जंक्शन पॉइंट को मिला रहा है, CDE ये एक ब्रांच हो गया। अब बोलिए, ये मतलब इसेंशियल ब्रांच का बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। इसेंशियल ब्रांच का, सिंपल ब्रांच तो सब हो जाएगा, R1 भी ब्रांच है, V1 ब्रांच है, V2 ब्रांच है, R2 R3, ये CD ब्रांच हो जाएगा, DE ब्रांच, ये सब सारा ब्रांच हो जाएगा।
लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसेंशियल ब्रांच का। इसेंशियल ब्रांच में क्या क्या हो जाएगा, इसेंशियल ब्रांच है ना, इसेंशियल ब्रांच बी ए सी सी डी ई, सी डी ई, अब बोलिए सी एफ जी हो जाएगा, क्योंकि सी भी इसेंशियल नोड है और जी भी है, तो सी एफ जी, बहुत अच्छा। अब देखिए बीई होगा, हाँ बीई होगा, क्योंकि बी भी क्या है, जंक्शन है, और ई भी जंक्शन है, तो बीई होगा। ईजी होगा, हाँ ईजी भी होगा। ई पे देखिए 3 सर्किट एलिमेंट्स है कनेक्ट, जी पर भी 3 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ईजी भी हो जाएगा। आप बोलिए बी और जी होगा, बोलिए ये सर बी और जी भी क्या हो जाएगा, बी और जी होगा, क्यों बी ई जी नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है, जंक्शन है, तो बी ई जी ब्रांच नहीं होगा, बीजी ब्रांच होगा। क्या हो जाएगा, बीजी ब्रांच होगा, बीजी ब्रांच होगा किसके थ्रू, R7 के थ्रू। देखिए बीजी जो है ना, इस तरह से अगर करंट फ्लो करवाएगा तो ये भी एक ब्रांच हो गया, तो बीजी क्या हो गया, R7 के थ्रू R7, ये भी एक ब्रांच हो गया। अब बोलिए सिमिलरली बीजी एक और ब्रांच होगा, जो आई जो करंट सोर्स है उसके थ्रू, है ना, तो क्या लिखिएगा, एंड एक और ब्रांच हो रहा है बीजी, जो किसके किसके थ्रू हो रहा है, ये थ्रू आई, है ना। तो देखिए इतना ब्रांच हुआ, इतना ब्रांच हो गया, मतलब इसेंशियल ब्रांच हो गया, है ना, कि दो जंक्शन पॉइंट्स के मिलाने वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं, मतलब इसेंशियल ब्रांच बोलते हैं। ब्रांच तो ऐसे सबको बोल सकते हैं, ए बी को भी ब्रांच बोल सकते हैं, ए सी को भी ब्रांच बोल सकते हैं, सी को भी ब्रांच बोल सकते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया था। अब चलिए नेक्स्ट, लूप और मेश क्या होता है। देखिए ये खुद ब्रांच बता रहे थे कि R1 लूप ब्रांच 1 हो गया, R5 ब्रांच 2 हो गया, देखिए ये ब्रांच 3 हो जाएगा। तो जो सिंपल ब्रांच होता है वो हर एक सर्किट एलिमेंट जो कनेक्ट करने वाला पॉइंट होता है उसको ब्रांच बोलते हैं। अब लूप क्या होता है, यहाँ पे देखिए लूप और मेश क्या होता है। ए लूप और मेश इज ए क्लोज पाथ formed starting from a node and returning back to the same node through a set of connected circuit elements without passing through any intermediate node more than one। क्या बोला, लूप उसको बोलते हैं, लूप क्या होता है, एक क्लोज लूप, एक क्लोज पाथ होता है, और क्लोज पाथ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, किसी एक नोड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और वहीं पर रिटर्निंग आने में जो एक क्लोज पाथ बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं लूप। लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है, रिटर्निंग बैक टू द सेम नोड थ्रू ए सेट कनेक्टेड सर्किट एलिमेंट्स विदाउट, बिना इंटरमीडिएट नोड मोर देन नोड, मतलब कि जो भी हम लोग नोड कनेक्ट किए हुए हैं बीच वाला, उसको एक से ज्यादा बार हम लोग उसको क्या करेंगे, एक से ज्यादा बार उसको पास नहीं करेंगे। जैसे इसी सर्किट में अगर बात कर रहे हैं, ये तो पहले ये हो रहा है, तो देखिए ये क्या हो गया, एक लूप हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या पास किए हैं, सी डी ई जी एफ सी, है ना, ये एक ब्रांच, ये एक लूप हो गया, फिर यहाँ पर ये भी एक लूप हो गया, फिर ये देखिए हम इस फिगर से समझा देते हैं आपको, देखिए लूप समझा देते हैं इस फिगर से। देखिए ये एक देखिए लूप है, क्योंकि हम ए पॉइंट से स्टार्ट किए थे चलना, ए पॉइंट पे ही आए, एक क्लोज पाथ लूप हो गया। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जहां पे हम दोबारा गए हैं, तो दोबारा उसमें उस पाथ को नहीं जाना है हमें। अब देखिए सी से स्टार्ट किए, सी डी ई होते हुए फिर सी के पास आए, एक लूप यहाँ पर भी बन गया। अब देखिए बी से स्टार्ट करते फिर बी के पास आएंगे, तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक आपका लूप हो गया। फिर देखिए ये भी एक लूप हो गया, तो इसमें क्या हो गया, ये सब क्या है, लूप और मेश दोनों है, लूप और मेश दोनों है, ठीक है। अब देखिए और भी बता रहा हूं, ये देखिए इसको क्या बोलेंगे, लूप और मेश दोनों बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या बता रहे थे हम,
देखिए ये सब क्या हुआ, लूप भी हुआ और मेश भी हुआ। अब लूप और मेश में यहाँ पे अंतर बता देता हूँ। देखिए मेश जो होता है ना, उसके अंदर कोई और दूसरा लूप नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए ये जैसे कि मेश है, तो ये एक सिंपल यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये मेश हो गया। लेकिन अगर हम लूप का बात करें तो लूप यहाँ ये भी हो सकता है। देखिए ए से स्टार्ट किया हूँ, ए से स्टार्ट करता हूँ, ए बी ई जी ए सी होते हुए ए तक गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका हो गया लूप। लेकिन ये जो छोटा छोटा है, जैसे ये सी ई जी एफ सी, ये क्या हो गया, लूप। ये सब क्या हो गया, लूप हो गया, है ना। ये सब क्या हो गया, लूप हो गया। फिर आपका ये क्या हो गया, ये भी आपका लूप हो गया, है ना। ये भी क्या हो गया, ये आपका लूप हो गया। लूप भी हो गया और मेश भी हो गया। लेकिन ये मेश हुआ। लेकिन अब देखिए इसको अगर यहां से लेकर के यहां तक चले तो ये क्या कहला जाएगा, ये हो जाएगा लूप, क्योंकि इसके अंदर में भी एक क्लोज पाथ है। लूप के अंदर में भी कोई क्लोज पाथ हो सकता है, लेकिन मेश के अंदर में कोई क्लोज पाथ नहीं हो सकता है, ठीक है। यही अंतर है लूप और मेश में। मेश के अंदर कोई इनअदर क्लोज पाथ नहीं होता है, लूप के अंदर इनअदर क्लोज पाथ हो सकता है। जैसे कि ए बी ई जी एफ सी ए, ये क्या है, एक लूप है। लेकिन ए बी ई सी ए बी ई डी सी ए, ये क्या है, लूप और मेश दोनों है ना। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं आगे भी है एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे लिखे हुए होंगे मेश डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट। इसका मतलब क्या समझिए कि जो लूप होगा ना वो मेश भी होगा, लेकिन ऑल लूप आर मेश बट ऑल मेश आर नॉट लूप, है ना। सारा का सारा लूप मेश होगा, लेकिन सारा मेश लूप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेश के अंदर कोई अदर लूप नहीं होता है या अदर क्लोज पाथ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ये आपका देखिए ब्रांच अभी तक शो कर रहा है, ये ब्रांच 9 हो गया, ये लास्ट ब्रांच 10 होगा, देखिए है ना, बहुत अच्छा एनिमेशन ये है ना। ब्रांच 1 ब्रांच 2 है ना, ये सब ब्रांच 1 हो गया, ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच 4। ये सिंपल ब्रांच बता रहा है, एसेंशियल ब्रांच नहीं। सिंपल ब्रांच इसका 10 है, ठीक है। हर एक एलिमेंट जो कनेक्ट किया हुआ रहता है 2 टर्मिनल तो सिंपल ब्रांच होता है। लेकिन जो हम लोग मेन ब्रांच होते हैं, जो एसेंशियल ब्रांच होता है, जब दो जंक्शन को मिलकर के जो सर्किट का पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ये बोलते हैं, ये देखिए ब्रांच, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग समझ के। जैसे कि ये क्या हो गया, ये एक हो गया मेश हो गया, मेश और लूप दोनों हो गया। लेकिन जब इसका हम बात करें, जैसे ये पूरा का हम बात करेंगे तो ये केवल लूप हो गया, मेश नहीं, ठीक है। क्योंकि मेश के अंदर कोई अदर क्लोज लूप नहीं होता है और लूप के अंदर कोई अदर मेश हो सकता है या लूप हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आप लोग बताइए तो कितना नोड है, तो नोड कितना है आपका, देखिए यहाँ पे कितना नोड है। मैं इसलिए लिया हूँ, सिंपल नोड का हम बात कर रहे हैं। नोड क्या होता है, दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट जिस पॉइंट पे कनेक्ट रहता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड। तो बताइए ये भी एक नोड होगा, हाँ ये भी एक हो गया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तीनों क्या हुआ, एक ही नोड हुआ, क्योंकि ये तीनों के बीच में कोई सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट है नहीं है, तो ये सिंपल सॉर्टेड है। इसका मतलब ये तीनों क्या हुआ, एक ही नोड कंसीडर करेंगे इसको, और एक ही नोड है ये, ठीक है। क्योंकि देखिए ये दोनों को कंबाइन ना करके समझिए कि बस बार बना दिया है ना। तो ये क्या हो गया, तीनों एक ही नोड है। यहाँ पे लिखे हुए भी है कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सिंगल नोड, तो एक नोड ये, दूसरा नोड। अब बताइए ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, ये 4 पॉइंट आपको दिख रहा है। आप लोग भले में बता दीजिएगा कि ये 4 नोड है, नहीं, ये चारों मिला करके देखिए, ये 4 के बीच में कोई सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं, तो ये चारों भी सॉर्टेड है ना। इसका मतलब ये चारों मिल करके कितना होगा, मात्र एक ही क्या होगा, नोड होगा,
ये कितना हो गया 1 2 3, ये क्या हो गया 3, मतलब कि क्या हो गया नोड 3 हो गया यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे जंक्शन कितना हुआ, जंक्शन कितना हुआ, जंक्शन बताइए। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे 3 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट है, नहीं, एक तो R1 है और B है, नहीं 3 से ज्यादा नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये आपका जंक्शन नहीं होगा, या इसेंशियल नोड नहीं होगा। देखिए दूसरा नंबर देखिए, हाँ यहाँ पे होगा, एक R1 कनेक्ट है, R2 कनेक्ट है, R3 हो, और फिर ये करंट सोर्स भी यहाँ पे कनेक्ट है, इसका मतलब 4 है कनेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा दूसरा नंबर जो है, ये जंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो तीसरा नंबर नोड है जंक्शन है कि नहीं बताइए, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे जंक्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन कौन, नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3, ये दोनों क्या हो जाएगा, जंक्शन हो जाएगा। क्लियर। अब ब्रांच बोलिएगा, ब्रांच बोलिएगा तो कौन कौन बोलिएगा ब्रांच। अब बताइए इसमें ब्रांच कितना होगा, है ना। ब्रांच क्या होता है, वैसा सर्किट का पार्ट जो दो जंक्शन के बीच में होता है। तो एक जंक्शन आपका क्या है 2 है, और एक है ये तीनों मिला करके। तो बताइए कौन कौन सा पार्ट है, एक तो ये हो गया आपका यहां से लेकर के ये, इसका मतलब ये एक पार्ट हो जाएगा, एक ब्रांच आपका ये हो गया, फिर दूसरा ये हो जाएगा, मतलब कि 2 से 3 R2 के थ्रू, फिर 2 से 3 R3 के थ्रू, है ना, फिर 2 से 3 किसके थ्रू, करंट सोर्स I के थ्रू। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके, कितना हो गया ब्रांच, ब्रांच आपका हो गया 4, एक तो ऐसे, दूसरा R2 के थ्रू, R3 के थ्रू, और करंट सोर्स I के थ्रू, 4 कितना हो गया, ब्रांच हो गया 4। ठीक है। अब यहाँ पे लूप और मेश बताइए, लूप और मेश बताइए कितना होगा, जो लूप और मेश कितना है, लूप और मेश बताइए। लूप और मेश बताइए, देखिए लूप और मेश क्या होगा, देखिए ये क्या हो गया, एक ये आपका हो गया एक लूप बोले या मेश बोले, है ना। ये क्या हो गया एक आपका, अगर 1 नोड से स्टार्ट किए हैं फिर 1 पे गए, ये एक लूप हो गया। फिर देखिए ये एक लूप होगा, हाँ हो सकता है, ये भी लूप हो सकता है, ठीक है, आपका ये भी एक लूप हो सकता है, ठीक है। ये आपका 3 गो मेश हो गया, लूप बोले 3 गो मेश या लूप तीनों बोल सकते हैं। मेश कितना हो गया यहाँ पे 3, लूप बोले तो देखिए एक लूप यहाँ से ये इसको बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका लूप हो गया। मेश नहीं है होगा, मेश और लूप ये तीनों होगा, इसको मेश लूप भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। जो मेश होता है ये लूप भी होता है। तो अभी यहाँ पे केवल 3 नहीं होगा, और भी होगा, लेकिन मेश आपका कितना होगा 3 हो गया, और इसको लूप भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ से हुआ, हो सकता है यहाँ से ऐसे, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, लूप बोल देंगे, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, लूप बोल देंगे, लेकिन मेश नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर में भी एक क्लोज पाथ है, ठीक है। इसको लूप और मेश आप क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। हाँ, इस सर्किट ये गिवन है, इसमें आपको बताना है इन द सर्किट गिवन बिलो ऑब्टेन द नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स, दूसरा नोड्स, तीसरा जंक्शन पॉइंट्स, चौथा ब्रांचेज और पांचवा मेश। अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप काउंट करिए, काउंट करिए आप, जल्दी काउंट करिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बताइए सर्किट एलिमेंट्स कितना है, पहला बताइए सर्किट एलिमेंट्स कितना है,
ना सर्किट एलिमेंट्स बताइए। सर्किट एलिमेंट्स यहाँ से लीजिए ना, एक R1 है, पहला मतलब क्या बोल रहा है, सर्किट एलिमेंट्स। R1 R2 रेजिस्टेंस कितना है पहले जो देख लीजिए, R1 R2 R3 भी है, R4 R5 R6 R7 R8 R9, मतलब 9 रेजिस्टेंस हो गया। कितना हो गया, 9 रेजिस्टेंस प्लस, अब बताइए वोल्टेज सोर्स कितना है, V1 V2, 2 वोल्टेज सोर्स है, V3 भी है, 3 वोल्टेज सोर्स है, 3 वोल्टेज सोर्स है। और बताइए और भी कुछ है क्या, और तो कुछ नहीं लग रहा है। इसका मतलब इसका सर्किट एलिमेंट कितना हो जाएगा, 12। सर्किट एलिमेंट कितना हो जाएगा, 12। अब नंबर ऑफ नोड्स बताइए, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स बताइए कितना है। नोड्स क्या होता है, वैसा पॉइंट जिस पॉइंट से 2 या 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स एक साथ कनेक्ट रहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड। तो बताइए ए भी एक नोड है, हाँ है। बताइए ए हो गया, पहले गिन लीजिए कौन कौन है, ए, उसके बाद बी भी है, सी कहाँ पर है, यहाँ 2 सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट है, डी है, ई है, ई भी है, R6 R7 R8 2 से ज्यादा है, ये क्या हो जाएगा, ई पॉइंट भी हो जाएगा, एफ है, हाँ एफ भी होगा, 2 कनेक्ट है, एफ जी होगा, देखिए जी यहाँ पर है, हाँ बोलिएगा हाँ सर होगा, R9 भी है और V2 है, 2 सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट है, जी भी हो गया, एच होगा, बोलिएगा यस एच भी होगा, के होगा, होगा क्योंकि यहाँ पर V1 कनेक्ट है और 3 कनेक्ट है, 2 या 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट होना चाहिए उस पॉइंट में। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और देखिए और भी कोई पॉइंट छूटा है, A B C D E F G H है, उसके बाद K, कितना पॉइंट हो गया बताइए, और कोई कहीं छूट रहा है शायद, हाँ देखिए यहाँ पर भी एक क्या बना दिया है, नोड बना दिया है, P है नोड, यहाँ पे P भी क्या हो जाएगा, एक नोड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ नोड कितना हो गया बताइए, नंबर ऑफ नोड हो गया आपका 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब नंबर ऑफ नोड कितना हो जाएगा, 10। अब थर्ड नंबर में क्या पूछा है, थर्ड नंबर में जंक्शन पॉइंट बताइए आप लोग कितना है, वैसा पॉइंट जहां पे 3 या 3 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट होता है उसको जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन पॉइंट्स बताइए, हाउ मेनी जंक्शन पॉइंट्स इन दिस सर्किट डायग्राम, बोलिए, सी होगा नहीं, ए होगा, पहले ए से गिनिए, ए से काउंट करिए, ए होगा नहीं क्योंकि 2 ही सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट है, बी होगा, यस बी होगा, बी रखिए, बी हो गया, 1 2 3 4 कनेक्ट है, पी होगा नहीं, सी होगा नहीं, 2 ही है, डी होगा नहीं, ई होगा यस, R6 R7 R8 है, ई हो जाएगा, और कनेक्ट करिए, एफ के पास जाइए, नहीं, जी होगा नहीं, एच होगा, R2 R3 R9 कनेक्ट है, मतलब 3 या 3 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट होना चाहिए, एच होगा। बहुत अच्छा, बस इतना ही है ना, और कुछ है क्या, नंबर ऑफ जंक्शन पॉइंट्स मात्र 3 है इसमें, नंबर ऑफ जंक्शन पॉइंट कितना हो गया, मात्र 3, और कोई जंक्शन पॉइंट नहीं होगा। अब देखिए क्या है, चौथा पूछा है ब्रांच, पहले 5वां देख लेते हैं, मेस बताइए, एक ये मेस हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, मेस तो आपके पास तीन ही है, ठीक है। आप अब छठा देख लीजिए, ये क्या है, ब्रांच, तो 2 जंक्शन पॉइंट्स है, तो एक ये हो गया, एक ये, ब्रांच भी आपका इसमें कितना है, 5 है, ब्रांच भी आपका कितना है, ब्रांच 5 है, ब्रांच आपका कितना है, 5, ब्रांच आपका 5 है, देख लीजिए कैसे कैसे आता है, आप लोग नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, है ना। ब्रांच का डिटेल्स आप हमको जितना भी स्टूडेंट देखे हैं व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कौन कौन सा ब्रांच हुआ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।